Hello and welcome back once again in another session of Microeconomics। देखिए आज का हमारा टॉपिक जो कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट के टॉपिक के अंडर हम कवर करेंगे वो होगा कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि समय के आधार पर लागत की कौन कौन सी धारणाएं हैं। सबसे पहले तो देखो हमें ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम डिवीजन करना आना चाहिए। हमने ये पढ़ा हुआ है अपने कुछ पिछले चैप्टर्स में कि जो टाइम पीरियड है हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। अब जो शॉर्ट रन होता है उसमें अगर हम कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट जो होती हैं वो वेरिएबल ही होती हैं, मतलब फिक्स्ड नहीं, सारी की सारी कॉस्ट कौन सी होती हैं, वेरिएबल ही होती हैं। ठीक है, ये इसी तरह की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर लिखी गई है, बहुत ही आसानी से समझ में आ रही हैं कि बंदी लागत फिक्स्ड कॉस्ट को कहा जाता है, परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है और सभी लागतें परिवर्ती होती हैं, यानी कि सभी लागतें वेरिएबल होती हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें रिवील किया गया है। बिकॉज इन शॉर्ट रन some of the factors of production are fixed while some or one is variable. Therefore, the total cost incurred in short run can be studied as the summation of टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर जो शॉर्ट रन कॉस्ट्स आपको बताई हैं वो दो तरह की बताई हैं, एक फिक्स्ड बताई है और एक वेरिएबल बताई है। देखो ये क्यों है, अगर आप लोगों ने प्रोडक्शन वाले कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझे हों, प्रोडक्शन वाले चैप्टर्स लॉ ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल दैट बहुत अच्छे तरीके से अगर समझा हो तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, सिर्फ एक या कुछ फैक्टर्स ही हैं जो वेरिएबल होते हैं। तो इसी वजह से क्योंकि कुछ फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होते फिक्स्ड होते हैं और एक फैक्टर ही जो लेबर का था हमने पढ़ा वो वेरिएबल था, तो उस केस में शॉर्ट रन में हम हमारी टोटल कॉस्ट को फर्दर दो तरह की कॉस्ट की कैटेगरीज में स्टडी कर सकते हैं, जिसमें एक फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगराइजेशन आती है और दूसरी कैटेगराइजेशन वेरिएबल कॉस्ट की आती है। इसीलिए हमारे पास अगर हम न्यूमेरिकली या एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंसेप्ट बनता है कि शॉर्ट रन में टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि टोटल ये एफसी फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वीसी टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का ये कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर से मैं कहूंगी बिल्कुल यही सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है ताकि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके, दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि अल्पकाल में एक ही साधन परिवर्तनशील होता है, बाकी स्थिर होते हैं। इसलिए जो अल्पकाल की लागतें होती हैं, अल्पकाल की अवधि को ध्यान में रखते हुए कुल लागत को हम कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के रूप में पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें आगे फर्दर और क्या बता रखा है। देखिए मैंने आपको ये टोटल कॉस्ट वाली इक्वेशन अभी अभी लिखवाई थी कि टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। तो अब हम इन्हीं को तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि टी सी क्या है, टी एफ सी क्या है, टी वी सी क्या है। टीसी सबसे पहले यानी कि कुल लागत तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस पेड और इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को मद्देनजर रखते हुए हमने जितने भी एक्सपेंसेस एज अ प्रोड्यूसर इनकर किए हैं, खर्च किए हैं, तो उन सब के सम टोटल को, कुल जोड़ को हम क्या कह देंगे, टोटल कॉस्ट कह देंगे। देखो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है,
हम लोगों को लेबर की जरूरत होती है, बिजली के लिए एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं। देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस जिन्हें हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इनकर करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी फैक्ट्री में मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है उस मशीनरी को मेंटेन भी करना पड़ेगा। उस मशीनरी को खरीद कर लेकर आएंगे सबसे पहले, तो हमें खरीद कर लेकर आए या हमने रेंट पर ली है वो, तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस उसके रिगार्डिंग भी बियर करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर इन सब के टोटल को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो यह किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए किया गया कुल धन व्यय होता है। मतलब मनी की फॉर्म में जो हमने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं वो सारे के सारे टोटल एक्सपेंसेस हमारी टोटल कॉस्ट कहलाते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आगे कॉस्ट के साथ टोटल वर्ड लगा हुआ है प्रीफिक्स के तौर पर, तो यहाँ पर फिक्स्ड के आगे भी टोटल लिख दिया जाता है और वेरिएबल के आगे भी टोटल लिख दिया जाएगा। तो अब बहुत ही ध्यान से ये देखिए कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? जो चेंज ना हो, जो वेरी ना करे। तो यहाँ पर देखो क्या है, These are those costs which do not change with the change in the level of output or with the change in the level of या quantity of output। मतलब ऐसी लागतें जो उत्पादन की मात्रा या स्तर में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं बदलती हैं, जिनमें चेंज नहीं आ रहा है, उन्हें हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया है कि जिसने प्रोडक्शन से रिलेटेड वाले चैप्टर्स पढ़े हैं उसको ये आसानी से पता चल जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखो कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो कौन से वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाली कॉस्ट होगी। ऑब्वियसली है कि ये उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी जो फिक्स्ड है, हम जिन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर दी कॉस्ट ऑफ दी फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमें ये बियर करनी ही पड़ेंगी। हम चाहे प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, हमने अगर मशीनरी रेंट पर खरीदी है, हाँ, अगर हम रेंट पर लेकर आए हैं मशीनरी अपनी फैक्ट्री में, तो मैं चाहे प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं, जिससे मैं किराए पर लेकर आई हूं उसने तो पहले दिन से ही किराया चार्ज करना शुरू कर देना है ना। तो इसलिए इस तरह के कॉस्ट को, इस तरह की कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, हमें काम आ रहा है, काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे फैक्ट्री के जो लेबरर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं वो तो सैलरीज डिमांड करेंगे ही ना, तो दैट इज अ फिक्स्ड बर्डन। तो इसलिए इस तरह की कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अगर हम इन्हें डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहें तो देखो कुछ इस तरह से है, बहुत ही आसान है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक साइड पर बताया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट एक साइड पर बताई गई है। मैंने आपको क्या बताया कि चाहे हम प्रोडक्शन करें चाहे हम प्रोडक्शन ना करें, मतलब जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन 0 भी है तब भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट सहनी पड़ेगी। अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तब भी ये फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, क्योंकि शॉर्ट रन में हम हमारे वो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये उतनी ही हमें सहनी पड़ेगी जितनी हम एक्चुअली सह रहे हैं। तो इसलिए प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो देखो कुछ इस तरह से ये डायग्रामेटिकली प्रेजेंट हो जाएगी। जब 0 था प्रोडक्शन तब भी 10 था, जब 1 हो गया तब भी फिक्स्ड कॉस्ट 10 ही है। तो कुछ इस तरह से एक पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस हमारी ये लाइन, जिसको हम TFC यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे, ये डायग्रामेटिकली हम ड्रॉ यानी कि प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं टोटल कॉस्ट का ही दूसरा पहलू यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसके आगे भी टोटल एज अ प्रीफिक्स लिख दूंगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जिसको फिक्स्ड कॉस्ट समझ में आ गई, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है ये वेरिएबल कॉस्ट। वो चेंज नहीं हो रही थी, वो वेरी नहीं कर रही थी। ये वाली कॉस्ट वेरी करती हैं व्हेन देयर इज चेंज इन दी लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट में चेंजेस आएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से
इन कॉस्ट में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी एग्जांपल है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जब प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे, तो अगर प्रोडक्शन लेवल 0 है तो रॉ मटेरियल भी हम 0, मतलब रॉ मटेरियल को परचेज नहीं किया जा रहा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिगार्डिंग द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी 0 है। लेकिन जैसे जैसे हमने अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें वैसे वैसे ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी। ठीक है, तो ये वे लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित यानी कि चेंज होती हैं। एंड बिल्कुल फिर से मैं कहूंगी ऑपोजिट। देखो उसमें मैंने कहा था ये कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है, फिक्स्ड वालों की, तो ये वाली किसकी हो जाएगी अगर मैं ऑपोजिट बनाना चाहूं तो ये वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट बन जाएगी। तो दीज आर दी कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये परिवर्तनशील कारकों की लागत है। अब देखते हैं इसके बारे में हमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या दे रखा है। देखो प्रोडक्शन आपको फिर से 0 से लेकर 5 या 6 तक दे रखा है। अब बहुत ही ध्यान से देखो वेरिएबल कॉस्ट। मैंने आपको बोला कि जब हम कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तब हमें कोई भी वेरिएबल कॉस्ट बियर करने की जरूरत नहीं है, तो उस वक्त हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 0। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर ध्यान दो तो मैंने यहाँ पर एक ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर ऐड किया है ताकि हमें आगे चैप्टर समझने में आसानी हो जाए। वैसे तो आ ही जाएगा यहाँ पर अभी भी आसानी से समझ। देखो 10 का चेंज है पहले, फिर उसके बाद देखो 8 का चेंज है, फिर उसके बाद देखो 6 का चेंज है, देन चेंज 4 सेम रहा है, फिर उसके बाद हमारी कॉस्ट फिर से बढ़ गई है। अब देखो आप लोगों ने 3 फेजेस किए थे प्रोडक्शन के केसेस में, एक किया था इंक्रीजिंग, एक किया था कांस्टेंट और एक किया था डिमिनिशिंग। मतलब बढ़ते हुए प्रतिफल पड़े थे आपने समान प्रतिफल पड़े थे, और आपने एक डिक्रीजिंग वाले यानी कि घटते प्रतिफल पड़े थे। तो बेसिकली हमारी जो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है वो घटते बढ़ते प्रतिफल यानी कि वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाले रूल्स को लागू करती है। जिस वक्त हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंजॉय हो रहे होते हैं, अगर आपको याद हो तो जब मैंने इंक्रीजिंग रिटर्न्स समझाया था तो मैंने आपको कहा था इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट है। तो ये देखो यहां तक डिमिनिश हो रही है ना, तो इसलिए यहां पर हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला लागू हो रहा है रूल, इसी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो पहले रिड्यूस हो रही है। यहां पर कांस्टेंट है, मतलब एक तरीके से अगर मैं लॉन्ग रन की बात नहीं करूंगी क्योंकि अभी हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं तो मैं शॉर्ट रन वाला कंसेप्ट ही लेकर चलूंगी। यहां पर हमें समान प्रतिफल मिल रहे हैं, ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर हमें हमारी एक तरीके से हानियां होनी शुरू हो गई हैं। हमें जितना हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा यूनिट हम जो ऐड कर रहे हैं वो हमारी कॉस्ट को बढ़ा रहा है, मार्जिन को बढ़ा रहा है, तो इसलिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। जब आप इसे डायग्रामेटिकली प्लॉट करोगे ग्राफ में तो देखो कुछ इस तरह से आपकी वेरिएबल कॉस्ट की डायग्राम बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट लिखा है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो आप मीनिंग लिख सकते हो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। किस में कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट है, मतलब इसमें फिक्स्ड वाले हैं और इसमें वेरिएबल वाले हैं, ये भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दोनों की एग्जाम्पल्स भी आपको बताई जा चुकी हैं, तो एग्जाम्पल के बेसिस पर भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन सकता है। दोनों की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी आपको बताई गई हैं, तो यू कैन ड्रॉ डायग्राम्स ऑल्सो, आप डिफरेंस में डायग्राम भी बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक लास्ट टॉपिक जो मैं इन टॉपिक्स से ही रिलेटेड, मतलब इस टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट से ही रिलेटेड कवर करना चाहती हूँ आज के इस सेशन में,
वो है डायग्रामेटिक रिलेशनशिप ऑफ टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कि जो हमने इक्वेशन पढ़ी है, अगर उसी इक्वेशन को हम डायग्राम के जरिए प्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से, देखो जो भी मैंने लिखा था इस तरह से टेबल की फॉर्म में मैंने उन्हें कंबाइन कर दिया है। मैंने टीएफसी 10 10 10 10 लिखी थी, मैंने टीवीसी अभी अभी हमने ऊपर देखी है यही लिखी थी 0 10 18 24 28 32 एंड 38। टीसी देखो हमारी ये इक्वेशन क्या कहती है, टीसी क्या है, टीसी इन दोनों का जोड़ है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया। 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, बिल्कुल इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल समेशन मैंने कर दिया तो टीसी निकल आया मेरे पास। अब देखो, अब अगर मैं डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करूं, आपको टीएफसी पता है ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल टू ओ एक्स एक्सिस आएगी, आपको टीवीसी भी अभी अभी मैंने बताई। टीसी जब हम जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर हैं, मतलब कुछ भी प्रोडक्शन अगर नहीं कर रहे हैं, तब भी देखो हमें कौन सी कॉस्ट है जो बियर करनी पड़ रही है, फिक्स कॉस्ट। तो इसलिए हमारा टीसी का कर्व कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा, वो हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाले पॉइंट से शुरू होगा और बिल्कुल उसी तरह से पैरेलल लाइन बनेगी जो टीवीसी वाली बन रही है। ठीक है, तो और अगर मैथमेटिकली कभी क्वेश्चन आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, तो उस केस में आपको अगर ये इक्वेशन याद है तो आप तीनों में से अगर कोई भी एक मिसिंग है तो वो आसानी से डिराइव कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगी यहाँ पर, जो ओरली ही बताऊंगी, लिखा कुछ नहीं है उसके बारे में मैंने। देखो यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है, फिर से यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का डिफरेंस है, फिर से यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि 28 एंड 34 कितने का डिफरेंस है, फिर से देखिए कितने का डिफरेंस है, देन अगेन एंड देन अगेन। देखो क्या ये डिफरेंस बिल्कुल इसी डिफरेंस से मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल है ना सेम। तो देखो जब भी शॉर्ट रन होता है, मतलब अल्पकाल में, जो कॉस्ट ज्यादा मेन रोल प्ले करती है टोटल कॉस्ट की वेरिएशंस में, वो कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये सेशन, आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर giving me your precious time. Thank you so much for listening to the video. Kindly do some honors. If you have not subscribed the channel yet, kindly subscribe it. Kindly share the videos, like the videos, do comments also. Thank you so much and have a nice day.